एमपी कांग्रेस की नई कार्यकारिणी गठन के बाद पहली प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई और इस बैठक में कांग्रेस ने 6 महीने का एक्शन प्लान तैयार किया। लेकिन पहली बैठक में दिग्विजय, कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जैसे कई बड़े नेताओं की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बन रही है, जिससे अब सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। देखिए खास रिपोर्ट। जीतू पटवारी की नई टीम की पहली बैठक। एमपी कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में नहीं आए सीनियर नेता। दिग्विजय, कमलनाथ, उमंग सिंघार, अजय सिंह ने बनाई दूरी। जयवर्धन सिंह सहित कई बड़े नेता बैठक में नहीं हुए शामिल। कांग्रेस की बैठक से बड़े नेताओं की दूरी, आखिर क्या है मजबूरी? जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार प्रदेश कार्य समिति की बैठक गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई। इस बैठक में कांग्रेस ने 6 महीने का एक्शन प्लान तैयार किया। जिला, ब्लॉक, मंडल सेक्टर में किस तरह काम होगा, इस पर महामंथन किया गया। ब्लॉक और जिला इकाइयों में बदलाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। आज सबसे पहले तो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक है, जिसके अंदर आगे हमें किस तरह से हम ग्रास रूट के ऊपर जिले में, ब्लॉक में, मंडल में, सेक्टर में किस तरह से काम करेंगे, उसके ऊपर चर्चा होगी। बहुत सारे राजनीतिक विषय भी हैं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आगे जिस तरह से ये सरकार अपना कार्य कर रही है, जो वादे इनने करे थे वो एक पूरे नहीं हुए, जनता परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, बहुत से अनेक जो बिंदु हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारी जो ऑफिस बेयरर्स की मीटिंग है, हमारे सारे परमानेंट पार्टी सीनियर लीडर्स की मीटिंग है, उनसे मार्गदर्शन लेंगे। और फिर जो पहली मीटिंग होगी सारे ऑफिस बेयरर्स की, उसके अंदर उनका कार्य विभाजन होगा। कार्य विभाजन के साथ साथ क्या क्या रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी तय करी जाएंगी। सर, नई कार्यकारिणी की पहली हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ेगी। देखिए, आज शादी ब्याह का जो एक समय चल रहा है अभी, तो इसलिए बहुत सारे कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस। थैंक यू। चलो हुई बहुत अच्छे प्रोग्राम्स बनाने की एक रचना भी बन गई है, बट डिटेल में जो ऑफिशियल विज्ञप्ति होगी या ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होंगे वो आपको डिटेल्स बताएंगे। अभी भी वो मीटिंग चल रही है, सबको बांटी जाएगी, सब उसमें पार्टिसिपेंट्स होंगे। एक नया कांग्रेस का उदय होगा, कांग्रेस एज अ न्यू आइडिया सामने आएगी, एक युवाशील कांग्रेस रहेगी, एक प्रगतिशील कांग्रेस रहेगी। और हम उस कांग्रेस की बात कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश की आकांक्षाओं पे खड़ी होगी। मैं तो बहुत दुखी रहता हूं मध्य प्रदेश में जब मैं देखता हूं हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल हो चुका है, हमारा हेल्थ सिस्टम फेल हो चुका है, हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कोई सोच नहीं है। और खाली जो बातें होती हैं वो डिवीजन की होती है, पोलराइजेशन की होती है। मैं चाहता हूं मध्य प्रदेश एक प्रोग्रेसिव स्टेट बने, एक प्रगतिशील स्टेट बने, और उस स्टेट को फिर हम लोग सब मिलके आगे बढ़ाएं। सर, बड़े नेता नहीं दिखे, सब लोगों का समर्थन है, सब लोग कनेक्टेड थे, इसलिए इसमें कोई इशू नहीं है। हिंदू राष्ट्र को लेकर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी, राज्यसभा विवेक तनखा, कांतिलाल भूरिया, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा मौजूद थे। बैठक शुरू होने के पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सभी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में शामिल सभी नेताओं का बुके देकर स्वागत किया। लेकिन इस बैठक में कांग्रेस के कई सीनियर नेता शामिल ही नहीं हुए, जिसे लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, राहुल भैया, डॉक्टर गोविंद सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, जयवर्धन सिंह जैसे कई बड़े नेता इसमें शामिल नहीं हुए। हालांकि कांग्रेस ने इसकी वजह शादी विवाह को बताया। देखिए, मुझे महिला कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। अलका लांबा जी का आभार है, वरिष्ठ नेतृत्व का आभार है। जीतू पटवारी जी यहाँ पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और विभा जी भी हमारे साथ लगातार कई सालों से संघर्ष कर रही हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आदिवासी बेटियां हों, दलित बेटियां हों या कोई भी समाज की बेटी हो, आज वो सुरक्षित नहीं रह गई है। इवन कामकाजी जो महिलाएं हैं वो दफ्तरों में सुरक्षित नहीं हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के जो हालात हैं, मैं उज्जैन से आती हूँ और मुख्यमंत्री जी भी उज्जैन से हैं, ऐसे में महिलाओं के मुद्दों पर बगैर डरे लड़ना, हम लड़ते रहेंगे, महिलाओं की आवाज़ उठाते रहेंगे।
आपकी जानकारी दुरुस्त कर देती हूँ। दिसंबर में मैंने सारे पद छोड़े क्योंकि मुझे हज यात्रा पर जाना था। मैंने साफ कहा था कि मैं पार्टी की साधारण सदस्य के रूप में जुड़ी रहूंगी। पूरे 1 साल मैंने एक सदस्य के रूप में काम किया। कश्मीर चुनाव की प्रभारी बनकर गई, महाराष्ट्र चुनाव की, उसके बाद ये तीसरी जिम्मेदारी जो मुझे मध्य प्रदेश में दी गई है। तो पूरे 1 साल तक मैंने कोई पद नहीं लिया और मैं धार्मिक यात्रा से लौटी हूँ और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस दफ्तर में कदम रखा है और महिला सुरक्षा को लेकर हम अपनी रणनीति बनाएंगे और इस सरकार से लड़ेंगे। जी देखिए, एक आम महिला जो हमारी सदस्य बनेगी, 2.5 लाख महिलाओं ने पिछले 1 महीने में पूरे देश भर से महिला कांग्रेस की सदस्यता ली है और मध्य प्रदेश में 16,000 से ज़्यादा बहनों को हम जोड़ चुके हैं। चूँकि आज मेरा ये पहला दिन है और हमारी ये रणनीति रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं मध्य प्रदेश में वो महिला कांग्रेस से जुड़ें। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी खुद अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें कि क्या हुआ 2700 रुपये कुंटल गेहूं का, 3100 रुपये कुंटल धान का, 3000 रुपये लाडली बहना का। क्या हुआ मध्य प्रदेश के अंदर जो कहा था कि सुशासित मध्य प्रदेश बनाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, जो बड़े बड़े वादे जनता से कर रहे थे उसके ऊपर खुद का रिपोर्ट कार्ड पेश करें और जिन वादों के ऊपर और जो झूठी बातें करके सत्ता में आए थे उनको पूरा करने का काम करें और विधायक मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड मांगने की जगह उनसे हिस्सा बांटा लेने का काम करें कि कितनी लूट करी है। मध्य प्रदेश के अंदर एक मंत्री ट्रकों को रोकता है और दूसरी पुलिस क्लीन चिट देती है। क्या लूट और खसोट की सरकार चल रही है या फिर भय, भूख और भ्रष्टाचार की, या प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की सरकार? इसके ऊपर मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण दें। परमानेंट इनवाइटी और पॉलिटिकल पीसी की बैठक है और कल एग्जीक्यूटिव बॉडी की बैठक है। अलग अलग बैठकों में आगे किस तरीके से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में काम करेगी, किस तरीके से संगठन को नीचे स्तर तक ले जाया जाए, क्या कार्य योजना रहेगी आने वाले समय में, ये सब तमाम चीज़ों का विचार विमर्श करने के बाद उसकी कार्य योजना बनाकर आने वाले समय में उनको आलीजामा पहनाया जाएगा। एक अधिवेशन बुलाने की बातचीत चल रही है कि हम सारे के सारे हमारे जो प्रदेश प्रतिनिधि हैं उनको एक अधिवेशन बुलाएं, पंचायत लेवल पर गठन हो, वार्ड लेवल पर गठन हो, तमाम बातें इन मीटिंगों में। वरिष्ठ नेता नजर आ रहा है, जम्मू कार्यकारिणी बनाई गई थी उसके बाद। देखिए, कार्यकारिणी की बैठक कल है और अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग बैठकें। अभी पीएससी की बैठक चल रही है, उसमें मोर देन 70% लोग प्रेजेंट हैं प्रत्यक्ष रूप से और जो नहीं है वो जूम से जुड़े हुए हैं। इस बैठक में बहुत से राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई। किस तरह से सरकार काम कर रही है, जनता परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मोहन सरकार के जो वादे पूरे नहीं हुए हैं उन अधूरे वादों को लेकर मंथन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।